जय श्री राम। यूं तो संघ से राजस्थान के मुख्यमंत्री गांधीवादी श्री अशोक गहलोत जी को प्रेम बहुत है। अनेक वक्तव्यों में भक्ति संदेश देते ही रहते हैं, किंतु महंगाई राहत कैंप आयोजित करने से पूर्व यह भी समझना होगा, क्या केवल सिलेंडर देने से 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने से और उस पर भी जन आधार अनेक बाधाएं स्थापित करने के पश्चात यह समस्याएं बढ़ गई हैं। 15 वर्ष पूर्व प्रताप सिंह खाचरियावास जी कहते थे हाउस टैक्स बंद करवाएंगे। हाउस टैक्स बंद हो गया। अर्बन हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स आरंभ हो गया। कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, 200 गज तक के प्लॉट पर यूडीएस टैक्स माफ है, किंतु जिनके घर बड़े हैं उनके लिए तो कोई राहत नहीं हुई। उनके लिए तो रुपया पर चवन्नी अठन्नी भी कम नहीं हुआ। तो बड़े भूखंडधारी हैं, 1000 गज है, 2000 गज है, 3000 गज के मकान में जो रहते हैं, कुछ समानता लेकर आनी चाहिए। यदि ऐसे घरों में कॉमर्शियल कार्य नहीं हो रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, पर्यावरण के लिए अच्छा कार्य हो रहा है, तब भी प्रतिवर्ष 60-70 हजार रुपया अर्बन डेवलपमेंट टैक्स। और यह अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, इसका दायित्व तो सभी का है, फिर 200 गज वालों को माफ क्यों किया जाता है? उनकी संख्या अधिक है। जिस प्रकार केजरीवाल जी का भी एक वोट बैंक है, इसी प्रकार हमारे देश में समानता के नाम पर सारी छूट उन सभी को दे दी जाती है जिनकी संख्या अधिक है, और यह उचित नहीं है। कोरोना काल में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने भी बहुत सराहनीय कार्य किया। उन्होंने किया या उनके नेत्रों से वह घटनाएं दृष्ट नहीं हो पाई। 300 रुपये किराए का मजदूरों के लिए जो बस का किराया 300 था, 2-2 हजार रुपया एक सवारी से लिया गया। बसों पर रोक थी, किंतु अब मंत्री जी की आज्ञा थी, गुप्त संधि थी। यूं तो हमारे जैसे साधारण नागरिक सड़क पर निकल जाएं तो रोका जाता था, उठक बैठक करवाई जाती थी, किंतु बसों पर रोक के पश्चात भी हजारों बसें चलती रही और मजदूरों से, सबसे गरीब श्रेणी से 300 रुपये के स्थान पर 2-2 हजार रुपया वसूला गया। तो हमारे प्रदेश के नेता जब मौका पड़ता है चौका लगा देते हैं। वो गहलोत जी को तब महंगाई राहत कैंप की याद नहीं आई। कैंप की क्या आवश्यकता थी?
इंदिरा रसोई लगाई गई, एक स्टेशन पर है, इस प्रकार से 2-4 जगह। किंतु कोरोना काल में आम नागरिक तो सामने आए, स्थान स्थान पर जाकर भोजन पकाकर पैदल चलने वाले मजदूरों को भोजन करवाया। किंतु तब यह इंदिरा रसोई गरीबों के काम नहीं आई। तब परिवहन विभाग गरीबों के काम नहीं आया। आज भी राजस्थान में डीजल हो, वैट हो, सबसे अधिक लगता है। स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को, सीनियर सिटीजन को कोई विशेष राहत नहीं है। आप 2 पहिया वाहन खरीदिए, आप चौपहिया खरीदिए, किंतु राजस्थान में 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन फीस है। क्या वह महंगाई नहीं है? दिखाने के लिए आटे में नमक जितना महंगाई राहत कैंप, और इनमें भी अधिकतर वह लोग लाभ उठाते हैं जो राजस्थान के है ही नहीं, किंतु कुछ पार्टियों का वोट बैंक ही ऐसा है। उनके आधार कागज सब बन जाते हैं, उनको राशन भी मिल जाता है, और वास्तव में राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको नहीं मिलता। अब भारत एक है, सुविधाएं मुफ्त में मिल रही है, सभी को मिलनी चाहिए, किंतु असमानता क्यों है? इसको दे दो, उसको मत दो, सबकी श्रेणी लगा रखी है। ठीक है, आप 10 लाख से ऊपर के वाहन पर, 12 लाख से ऊपर के वाहन पर टैक्स ज़्यादा लगाते हैं, तो आपने मोटरसाइकिल वालों को क्या छूट दे दी? मोटरसाइकिल के लिए भी कोई राहत नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी में कोई राहत नहीं है। आपको गौ माता के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना है तो स्टाम्प ड्यूटी में वह टैक्स भी जोड़ दिया। तो सरकार के पास गौ माता के लिए भी पैसा नहीं है, वह भी चाहते हैं जनता की जेब से आ जाए। कोर्ट फीस में गौ माता का टैक्स जोड़ दिया। अब लोग कहेंगे अच्छी बात है, देखा जाए तो सरकार पैसा नहीं देना चाहती, वैसे कहती है हम सेक्युलर हैं, और वैसे गाय के नाम पर जनता से चंदा मांग रही है, वसूला जा रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कोई महंगाई कम नहीं हुई। यह महंगाई राहत कैंप केवल उन लोगों के लिए हैं जो पहले से ही बहुत कुछ सुविधाएं मुफ्त में ले रहे हैं। जो टैक्स चुका रहा है उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। कहना तो गलत नहीं होगा, किंतु अंधी पीसे और इस प्रकार की कहावत भारत में हम बहुत देखते हैं। एक और मोदी जी आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, दूसरी ओर सभी पार्टियां रेवड़ी रेवड़ी, किंतु यह सब कल्चर जो सभी पार्टियों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई, और अभी तो भारत में बहुत से कार्य होने शेष हैं। हर शासक आता है, अपनी मन की करके चला जाता है, किंतु न्याय की कमी है, समानता की कमी है।
आपने आय के अनुसार और आय के अनुसार नहीं भी हो तो बहुत सारी कमियां ऐसी है जिसके अंतर्गत जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वह लोग तो वंचित हो गए हैं। साल में 8-10 सिलेंडर रसोई गैस सिलेंडर काम में आते हैं। 500 रुपया कम कर दिया, एक प्रकार से 4-5 हज़ार रुपया बच गया। बिजली 150 यूनिट कम कर दी तो उन लोगों के लिए तो सही कार्य हो गया जिनकी खपत इतनी ही थी। किंतु देखा जाए तो क्या यह 10-15 हज़ार वार्षिक किसी महंगाई को कम कर पाता है? आप 2 पहिया वाहन भी लेंगे, आप चौपहिया भी लेंगे, आपके मकान का टैक्स भी है, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, कोई छूट नहीं। बीच में बहुत चर्चा चली किंतु राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के गांधी ने उस महंगाई पर कोई निर्णय नहीं दिखाया और राजनीतिक चर्चाओं को विराम दे दिया गया। आज यह महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। क्या कभी सोचा है वर्ष में पेट्रोल डीजल और अन्य माध्यमों से राजस्थान सरकार आपसे कितना पैसा वसूल लेती है? इसका आकलन जब किया जाएगा तो अनेक कड़वे सच सामने आएंगे। अब सरकार कह देती है यह प्रमुख आय के स्रोत हैं, तो यह प्रमुख हैं तो राजस्थान में 7 करोड़ जनता को, सभी को सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें शर्तें क्यों लगा दी जाती है? इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। बात वही है। वास्तव में कुछ लोगों का सोचना है जो टैक्स पे करता है वह संघ के लोग हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, जो समानता लेकर आना चाहते हैं, यह संघ के लोग हैं। जो महंगाई कम करना चाहते हैं, जो कहते हैं पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक वैट राजस्थान में है, कम कर दिया जाए, तो संघ की तो हर बात बुरी लगती है। कहने को उनकी जादूगरी उनको अच्छी लगती है। क्या किया जा सकता है? हर हर महादेव।